साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 74वें एपिसोड में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, 74वें एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हमने जैसी शुरुआत की है तो एक छोटी सी जानकारी मैं देती हूँ कि यूनान के राष्ट्रीय महाकवि होमर का जो इलियड महाकाव्य है उस पर भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत का प्रभाव किस प्रकार पड़ा। आप इलियड की कथा सुनकर के, उसका सार सुनकर के आप स्वयं ही इसका निर्णय करें। एक राजा ने अपने बेटे को वनवास दे दिया। ये इलियड की कथा है। एक राजा ने अपने बेटे को वनवास दे दिया। उसके साथ उसकी पत्नी गई, उसके साथ भाई भी चला गया। जंगल में रहने लगे, वनवासी लोगों से मित्रता कर ली। उस राजकुमार का नाम मेनेलस था, उसकी पत्नी का नाम हेलेन था। उसकी पत्नी श्रेष्ठ सुंदरी थी। उसको ट्रॉय नामक द्वीप का राजकुमार पेरिस प्राप्त करना चाहता था, परंतु प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा, पर स्वयंवर में उसने मेनेलस को बरा तो पेरिस हाथ मलता रह गया। उसे हेलेन प्राप्त नहीं हुई, पर वह घात लगाता रहा। एक बार मेनेलस शिकार को गया, तब उसने हेलेन को अकेली देख करके उसे उठा लिया और समुद्र के पार जाकर द्वीप में बंदी बना लिया। जब मेनेलस ने 2 बार दूत को भेजा और कहा, देखो मेरी पत्नी को वापस भेज दो, शराफत से काम लो, तो वह नहीं माना। पेरिस का एक भाई था। पेरिस को उसने समझाया कि क्यों पराई औरत को घर में रखते हो, क्यों उसको उठाकर लाए हो, अच्छा नहीं किया, इसे वापस कर दो। तो पेरिस ने उसको लात मारकर बाहर निकाल दिया। तो वह आकर के मेनेलस से मिल गया, जैसे विभीषण श्री राम जी के पास आ गए। आखिर में उससे युद्ध हुआ। युद्ध में जैसे रावण के पेट में अमृत का कुंभ था, वैसे ही जब तक अमृत कुंभ का भेदन नहीं होता तब तक ग्रीवा कटने पर वह फिर लग जाता था। रावण मरता ही नहीं था। तब विभीषण ने भेद बताया कि इसके पेट में अमृत का कुंड है, पेट में बाण मारिए तभी ये मरेगा। उसी प्रकार उसने वहाँ एक सेनापति बनाया। होमर ने अपनी कहानी में एटिलीज नामक एक सेनापति का चरित्र निर्माण किया। उसका सेनापति था ट्रॉय द्वीप के राजकुमार पेरिस का। उसको तीर मारते ही तीर टूट जाते थे, वह नहीं मरता था। उसका शरीर फौलाद का बना हुआ था। तब पेरिस के भाई एंटीनोर ने बताया कि यहाँ मारने से नहीं मरेगा। इसकी माँ ने जन्मते ही इसे अमृत के कुंड में डुबोया था, तब इसका शरीर वज्र जैसा बन गया, अतः वह मारने से भी नहीं मरेगा। पर उसकी माँ ने इसे एड़ी से पकड़कर डुबोया था, इसलिए इसकी एड़ी सूखी रह गई और वहाँ से कच्ची रह गई है। आप इसकी एड़ी में तीर मारिए तब ये मरेगा। एड़ी पर जब उसे मारा गया तभी वह मरा और ट्रॉय में आग लगाई गई। हेलेन को वापस लाया गया। पूरी रामायण की कहानी। यूनान के अंधे होमर ने रामायण की कथा को ही चुराकर इलियड महाकाव्य लिखा। तो साथियों, ये थी होमर के इलियड की कथा, और अब हम स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं कि ये हमारी रामायण की कथा से कितनी मिलती जुलती है। साथियों, 73वें एपिसोड में हमने देखा कि बाली का दाह संस्कार करके सब वापस आ गए हैं। अब 74वें एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रधान वानरों के साथ शोक से संतप्त होकर के सुग्रीव श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके श्री राम से इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, सुग्रीव को सुंदर राज्य मिला है, विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है, आपके प्रसाद से इन्हें यह सुलभ हो गया है। अब आप इनको इस राज्य का स्वामी बनाकर इनका हर्ष बढ़ाएं। तब रघुनाथ जी ने उन्हें इस प्रकार से कहा कि हे हनुमान, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। 14 वर्षों तक मैं किसी नगर या गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सभी इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दीजिए। तब हनुमान जी से ऐसा कहने के बाद सुग्रीव से श्री राम ने इस प्रकार कहा कि तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार को जानते हो, अतः अंगद युवराज के पद के सर्वथा अधिकारी हैं, तो
किन्हें युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दो। यह सावन का मास चल रहा है, ये समय किसी पर चढ़ाई करने का नहीं है। मैं लक्ष्मण के साथ इसी पर्वत पर निवास करूंगा। यह गुफा बड़ी रमणीय है। कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, ऐसा हम लोगों का निश्चय रहेगा। तुम अपने महल में प्रवेश करो, राज्य पर अभिषिक्त होकर अपने मित्रों के साथ आनंद करो। तब इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र पदार्थों से सम्मानित करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य किया गया। अग्नि का संस्कार करके हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी गई। सुग्रीव को पूर्व की ओर मुख करके बिठाकर मंत्रोच्चार के साथ सिंहासन पर बिठाया गया। तब वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जब सुग्रीव किष्किंधा में जाकर रहने लगे तो श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रसरण गिरी पर चले गए। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने उसी गुफा में रहने का निश्चय लिया और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले कि देखो, यह गुफा बहुत बड़ी, सुंदर और विशाल है। हवा के आने जाने के पूरे रास्ते खुले हैं। हम इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। यह सुंदर और विचित्र लताओं से भरा हुआ यह शिखर बहुत हरा भरा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ चारों ओर बहुभांति के पक्षी चहक रहे हैं। मोरों की बोली सुनाई पड़ती है। सौम्य देखो तो यह ईशान कोण की ओर से नीचा है। यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी और ये इधर किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। देखो, मृदंग की मधुर आवाज़ें यहाँ आती रहती है। वानरों के गीत और वाद्य यहाँ पर सुनाई देते हैं। सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर और राज्य को प्राप्त करके आनंद उत्सव मना रहे हैं। यद्यपि उस पर्वत पर साथियों बहुत से सुख देने वाले फल फूल इत्यादि थे और अत्यंत ही रमणीय पर्वत था, परंतु श्री राम जी को वहाँ पर तनिक भी सुख नहीं मिलता था। रात्रि को जब चंद्रदेव उदित हो जाते तो उन्हें नींद नहीं आती। वे सीता के वियोग में आंसू बहाते हुए अचेत हो जाते थे। उनकी इस दशा को देख करके लक्ष्मण ने उनसे विनय पूर्वक कहा, राघव, शोक करने वाले मनुष्य के समस्त पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। यदि आप शोक में डूबकर कार्य करना छोड़ देंगे तो पराक्रम के स्वरूप समरभूमि में शत्रु को कैसे जीतेंगे। शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए और अपने विचारों को सुस्थिर कीजिए, तभी आप उस परिवार सहित उस राक्षस का नाश कर सकते हैं। अब ये देखो, वर्षा काल आ गया है। शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम बहुत ही मुझसे अनुराग रखते हो, मेरे हितैषी हो और एक वीर को जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही बात तुमने कही है। लो, अब मैं अपना शोक त्याग देता हूँ। ये शोक जो है काम को बिगाड़ने वाला है। पर्वत पर निवास करते हुए श्री राम जी इस प्रकार बोले कि देखो, सुमित्रा नंदन, वर्षा काल आ चुका है। मैं तो प्रिया के विरह से शोक से पीड़ित हूँ। ये पुष्प और मेरी प्रेमाग्नि को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वर्षा ऋतु बीतने लगी और लक्ष्मण जी श्री राम को समझाते रहते कि शोक करने से कोई लाभ नहीं है, हमें सिर्फ पराक्रम करना है, हमें सिर्फ पराक्रम करना है। जब वर्षा काल बीत चुकी तो हनुमान जी, जो कि समस्त निश्चित सिद्धांतों को जानते थे, इस बात का उन्हें ठीक से पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। तो वह अपने मन में अनुमान लगाते हैं, देखो, आकाश निर्मल हो गया है, उसमें अब बिजली नहीं चमकती है, ना ही बादल दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं, उनकी बोली सुनाई देती है। वानर राज सुग्रीव को अपना मन चाहा प्राप्त हो गया है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में लगे रहते हैं। उन्हें उनकी पत्नी रोमा मिल चुकी है। अनिंद सुंदरी तारा भी उन्हें प्राप्त हो गई है। मंत्रियों की सज्जनता के कारण राज्य को किसी प्रकार की हानि अभी नहीं पहुंच रही है, फिर भी स्वयं स्वेच्छाचारी से हो गए हैं। तो एक दिन उन्होंने समय निकाल करके सुग्रीव से इस प्रकार कहा, राजन,
जो कार्य अब शेष हो रह गया है उसे पूर्ण करना चाहिए। आपका राज्य और यश सुरक्षित रहे, स्थिर रहे। परंतु श्री राम जी को हमने जो वचन दिया है उसे पूरा करना चाहिए। भगवान श्री राम हमारे परम मित्र हैं। समय बीतता जा रहा है, विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी ने उन्हें सही और उचित परामर्श देते हुए कहा कि आप सदाचार से संपन्न नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कर दीजिए। श्री राम हमसे कहें इससे पहले हमें अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। साथियों, हनुमान जी ने इस प्रकार सुग्रीव को सलाह दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।